कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हैवानियत हुई थी उसे लेकर सीबीआई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, इन बातों को आप जरा ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात तो ये है, सभी लोग इसे अभी तक एक इंसिडेंटली इवेंट समझते थे। सभी लोगों का मानना था कि इस घटना के पीछे कोई भी साजिश नहीं है, लेकिन ये बात पूरे तरीके से झूठ थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए अच्छी खासी साजिश बनाई गई थी। इसका जिक्र हम भी आगे वीडियो में करेंगे। इस घटना में केवल संजय रॉय शामिल नहीं था, इस घटना में कॉलेज स्टाफ से लेकर कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ तक कि नेता भी शामिल थे, और इनके अलावा और भी ऐसे लोग शामिल थे जो अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। तीसरी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में केवल संजय रॉय की ही फोटो आई, किसी और इंसान की सीसीटीवी कैमरे में फोटो नहीं आई। अब इसके पीछे क्या साजिश थी, आज इन सभी बातों पे हम बात करने वाले हैं खुल के। चौथी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि सीसीटीवी फुटेज आ गई कहाँ गई, तो इन लोगों ने यह बताया कि तकनीकी खराबी इसके अंदर आ चुकी थी। इन्होंने बताया कि उसका मेमोरी कार्ड भी पूरे तरीके से फुल हो जाता है। यह बात भी पूरे तरीके से गलत प्रूफ हुई। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक किया था जब सीबीआई ने इसकी पड़ताल की। सीबीआई को जब इसके बारे में पता चला, यह बात वहां से शुरू होती है जब ये डॉक्टर थी जिनके साथ ये घटना हुई थी, ये अपने फोन के अंदर जो उस अस्पताल के अंदर जो गड़बड़ी चल रही थी उसका वीडियो बना लेती हैं। अस्पताल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर था, इसके अंदर स्टाफ के कुछ लोग पार्टियां करते थे। स्टाफ के लोग वहां पर शराब पीते थे। ये जो स्टाफ था जो पार्टियां करता था, ये वहां पर जो नए डॉक्टर होते थे जो उस समय ट्रेनिंग कर रहे होते थे, ये उन्हें भी इनवाइट करते थे। इसमें चौंकाने वाली बात ये है, ये जो स्टाफ था जो महिला डॉक्टर हुआ करती थी, ये उन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बहाने बुलाया करते थे। लेकिन जिस दिन ये डॉक्टर वहां पर जाती हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी, तो वहां पर जाने के बाद इन्होंने देखा कि ये बुलाया किस लिए था और ये यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगी इन्हें, और उन्हें लगा कि इससे कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। जो ऑपरेशन थिएटर था उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा था, ये डॉक्टर वहाँ का वीडियो बना लेती है और ये वहाँ के लोगों से बोलती है कि भाई ऐसा अस्पताल के अंदर कुछ नहीं चलेगा और इस फ्रॉडगर्दी को मैं अस्पताल में चलने नहीं दूंगी, इसकी शिकायत मैं बाहर करूंगी। ये जो लोग थे जो अस्पताल के अंदर पार्टियां करते थे, इनमें से कुछ डॉक्टर, कुछ कॉलेज स्टाफ और कुछ बाहर के लोग भी हुआ करते थे, लेकिन ये सारे लोग प्रिंसिपल की दलाली करते थे। इसीलिए पूरे अस्पताल के अंदर खुले सांड की तरह घूमते थे। इन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, इन्हें कोई भी कुछ कहने वाले नहीं था। इनके मन में जो आता था ये वो सब करते थे। जब इस बात का पता वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष को चलता है, तो संदीप घोष इनसे डॉक्टर साहिबा से वीडियो डिलीट करने के लिए बोलता है। तो ये मना कर देती हैं कि मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, इसकी शिकायत मैं आगे करूँगी। उसके बाद संदीप घोष जो है वो धमकी भी देता है कि अगर तूने वीडियो डिलीट नहीं करी ना तो इसका अंजाम देख लेना, तो तेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये डॉक्टर उसकी धमकी से डरी नहीं, इन्होंने कहा कि जो भी करना है आप कर लो, लेकिन मैं इस वीडियो को आगे सभी लोगों को दिखाऊंगी और इसकी शिकायत करूंगी। अस्पताल के अंदर जो भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है इसकी शिकायत मैं आगे करूंगी। उसके बाद जब संदीप घोष को ये लगता है कि अब बात नहीं बनेगी, उसके बाद संदीप घोष डर की प्लानिंग करता है। उसी समय इस घटना में एंट्री होती है संजय रॉय की। संजय रॉय कौन था, वो इस प्रिंसिपल से उसका क्या मतलब था, इस कॉलेज से उसका क्या मतलब था, इस कॉलेज में वो क्या करता था और ये उल्टे सीधे काम वो क्यों करता था, और उसे चुनने की प्रिंसिपल की सबसे बड़ी वजह क्या थी। इसके ऊपर यूट्यूब पर ना जाने कितनी वीडियो पड़ी है, आपने कोई ना कोई वीडियो तो जरूर देखा होगा। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे कहूंगा आप नीतीश राजपूत का वो वीडियो जाकर देखना। उसमें संजय रॉय के बारे में नीतीश राजपूत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि संजय रॉय कौन था, वो इस कॉलेज में क्यों आया और उससे इस प्रिंसिपल से संदीप घोष से उसका क्या संबंध था। इन सब की जानकारी आपको नीतीश राजपूत के उस एक वीडियो में मिल जाएगी। इस घटना के बाद जब सीसीटीवी फोटो चेक हुए तो उसमें केवल संजय रॉय दिखाई दिया और पुलिस ने संजय रॉय को उठाकर जेल में भेज दिया। लेकिन इसके बाद जब केस पुलिस से सीबीआई के हाथों में आया, उसके बाद हुए इस केस में नए नए खुलासे। जब सीबीआई ने टीएमसी विधायक निर्मल घोष को उठाया उससे पूछताछ करने के लिए, उससे लगभग 7 घंटे पूछताछ की गई। अब सीबीआई ने निर्मल घोष को क्यों उठाया था पूछताछ करने के लिए, इसका पता अभी आपको आगे वीडियो में चल जाएगा। और उसके बाद सीबीआई ने पाया कि ये जो निर्मल घोष था, ये जिस समय वारदात हुई थी उससे कुछ टाइम बाद भी ये अस्पताल के अंदर गया था। उससे कुछ समय बाद जब डॉक्टर का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पोस्टमार्टम हाउस में भी मौजूद था, और उसके बाद जब डॉक्टर का दाह संस्कार हुआ तो ये वहां पर भी मौजूद था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्मल घोष का पता जब चला, जब सीबीआई ने संजय घोष की जो कॉल डिटेल थी वो चेक की, उन्होंने देखा कि 9 अगस्त को ये घटना हुई थी और घटना के तुरंत बाद निर्मल घोष और संजय घोष की फोन में आपस में कई बार बातें हुई थी। इसके आधार पर सीबीआई ने निर्मल घोष को उठाया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में दूसरा नाम आता है प्रसून चट्टोपाध्याय का। प्रसून चट्टोपाध्याय संदीप घोष का पीए भी था
और कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी था। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी था ये। और कॉलेज में जितने भी गैर कानूनी काम हुआ करते थे, सीसीटीवी को ब्लॉक करना या उसके वीडियो फुटेज डिलीट करना, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे काम यही करता था। इस केस के अंदर भी जितने भी सीसीटीवी फुटेज ब्लॉक हुए थे वो सारे इसी ने किए थे। अभी इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। जब सीबीआई प्रसून को पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेती है तो उसके बाद ये जो बताता है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। यह बताता है कि जब ये घटना हुई थी, इस घटना के कुछ टाइम बाद संदीप घोष का फ़ोन आता है जो उस समय उस कॉलेज का प्रिंसिपल था और इसे वो अस्पताल में बुला लेता है। ये अस्पताल में जाता है तो उसके बाद संदीप घोष जो डॉक्टर का फ़ोन था जिनके साथ ये घटना हुई थी उनका फ़ोन देता है कि इसके फ़ोन से ये वाला वीडियो डिलीट कर देना। अब ये इसके ऑफिस में जाता है प्रिंसिपल के और कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस फ़ोन का वो वीडियो डिलीट कर देता है, जिस वीडियो की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा था। और उसके बाद उसके अंदर फ़ोन के अंदर जो भी ऐसी चीज़ थी जिनने इनसे खतरा लगा उन सभी चीज़ों को इन्होंने डिलीट कर दिया। तीसरा नाम आता है अभिजीत मंडल का। ये बंगाल पुलिस में इंस्पेक्टर है जो इस घटना की जांच कर रहा था और इसने एफआईआर लिखने में देरी की थी और इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो कर रहा था जिससे सबूत मिट सके। और ये सब इसने प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर ही किया था। और अब पुलिस ने इसे भी अपनी हिरासत में ले लिया है। ये भी फिलहाल जेल में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा था तो इन्होंने यह बताया था कि इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ गई, इसकी मेमोरी फुल हो गई थी। लेकिन प्रसून ने कहा कि यह बात पूरे तरीके से झूठ थी। इस बात का खुलासा हो चुका है कि सीसीटीवी फुटेज में या सीसीटीवी कैमरे में कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं आई थी और ना ही उसका मेमोरी कार्ड फुल हुआ था। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो ब्लॉक किए गए थे और ये काम संदीप घोष के कहने पर हुआ था। जो डॉक्टर थी जिनके साथ ये घटना हुई थी ये इस कॉलेज के अंदर फर्जीवाड़ा रोकना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कॉलेज के अंदर 20-25 सालों से यही फर्जीवाड़ा चल रहा है। 2001 में सुमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का था, उसने अपने घर पर बात की थी। उसने कहा था कि इस कॉलेज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगले ही दिन सुमित्रा विश्वास फंदे का मिलता है। उसके बाद घर वालों ने कहा कि ये नहीं है, ये है। ये केस जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने यह केस सीआईडी को सौंप दिया था और फिर जब सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें जब पता चलता है कॉलेज के अंदर काफ़ी होती थी। ये लोग रेड लाइट एरिया से कर को लाते थे और उनकी काफ़ी क्या करते थे और उनका फेस एडिट करके किसी हीरोइन का फेस लगा दिया करते थे या कॉलेज की किसी लड़की का फेस एडिट कर दिया करते थे। ये वीडियो मार्केट में ज़्यादा बिकती थी। और सुमित्रा विश्वास नाम का जो लड़का था, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पिक से एक फ़ोटो पे उठाते हैं और उस फोटो का फेस एडिट करके वो एक वीडियो पे लगा देते हैं। और जब ये बात सुमित्रा विश्वास को पता चलती है तो ये उन लोगों से लड़ने चला जाता है और एक सप्ताह के अंदर ही वो एक लटका हुआ मिलता है। ये जो केस था, इस केस में बाद में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसे केवल एक बता दिया जाता है। जिन लोगों ने भी इस कॉलेज में जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो कुछ टाइम बाद उन्होंने आईडी कर लिया। 2001 में सुमित्रा विश्वास के साथ तो ये घटना हुई थी, 2003 में अरिजीत दत्ता के साथ ये हुई, 2016 में गौतम पाल के साथ हुई और 2020 में पोलोमी शाह के साथ ये हुई। ये लोग इस बात को नहीं जानते थे कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये लोग सोचते थे जैसे पहले लोग की इसे भी आईडी बना देंगे, लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा फैली, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन में लिया, इस काम को देश हित के लिए। इस कॉलेज के अंदर जो और भी घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाएं भी इस घटना की वजह से सामने आ जाती हैं लोगों के। कोई इंसान कितना भी गलत करने वाला हो और वो कितना ही बच जाए, वो अपने आप को कितना भी सातिर समझता हो, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम उसके पाप का गड़ा बढ़ जाता है, जिस टाइम सच सबको पता चलता है।